हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आवाज़ आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आता है। मेरे चैनल पर मैं फिर से आपके लेके आ चुका हूँ इंडोमिनेबल मार्शल किंग का एक नया एपिसोड। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि यार मेरा टारगेट को आप लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हो, इतना ज़्यादा प्यार मेरे ऊपर दिखा रहे हैं तो इसके लिए। लेकिन यार लाइक यार कंप्लीट नहीं हुआ था अभी तक कि, लेकिन यार तभी मैंने वीडियो बनाई क्योंकि यार तुम लोगों ने यार ये मेरे जो टारगेट जो व्यूज़ का था उसे कंप्लीट करा दिया था इसीलिए। और चलो यार, मैंने किसी बकवास के इस एपिसोड में आगे बढ़ेंगे ना, मैं पहले ही बता देता हूँ इस एपिसोड में जो हमारा रिफिनाट होता है उसकी गंदी तरीके से मारने वाला है। और यार इसीलिए यार ये वाला एपिसोड यार थोड़ा छोटा बना था, इसीलिए मैंने सोचा साला इस चैप्टर में उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो मैंने दूसरा चैप्टर का आधा इसमें जोड़ दिया है, पूरा नहीं डाला है क्योंकि उसमें मेरे 1 घंटे की वीडियो बन जाती जो मैं बना नहीं पाता आज के आज। मेरे को 2 दिन लगता है वो वीडियो बनाने में, तो इसीलिए यार इंजॉय। तो बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे विनाट और उस जो मोटे बंदे को, जो बताता है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर आए कैसे हो, बाहर कोई नहीं है, गार्ड कोई बाहर में है क्या। हमारा रिफिनाट होता है, इसे कोई बकवास में ध्यान नहीं देता, आसपास देखने लगता है। हमारा रिफिनाट होता है वहाँ पर, हमारा रिफिनाट देखता है उन जो एल्फ में से एक की बॉडी को, जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और जो दूसरी एल्फ है उसका भी सेम ही हालत होता है इस एल्फ की तरह ही। इन दोनों कमीनों ने उन दोनों की हालत बुरी तरह से ख़राब कर दी है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बताता है ये कमीने आखिरकार एल्फ्स को अकेले क्यों नहीं छोड़ते हैं। और भाई इस टाइम पे हमारा रिफिनाट इतना ज़्यादा गुस्से में होता है भाई, एकदम फाड़ के रख देगा इस बंदे को। यहाँ पर जैसे ही हमारा जो रिफिनाट का ये वाला चेहरा वो देख लेता है, वैसे ही जो ये बंदा होता है वो चिल्लाने लगता है और जो और कोरियर होता है उसे बुलाने लगता है और बोलते साले मेरे साले नाइट कहाँ पर गए, सारे के सारे कहाँ मरवा रहे हैं। तो यार हम मेरे को एक चीज़ ही बताना है भाई, वो यहाँ तक पहुँच चुका है, मतलब उन लोग काम 25 हो चुका है, समझ जाओ, इतने बेवकूफ़ मत बनो यार। यार अलग टाइप का बकचोदी चल रही है अब। वो यार मर्चेंट यूनियन लीडर है तो यार थोड़ा बहुत समझ तो होना चाहिए ना, या फिर सिर्फ गोबर ही भर के रखे हो दिमाग में। यहाँ पर ये बंदा होता है हमारे फिनाट को, बोलता है 1 मिनट रुको जरा, तुम भी यहाँ पर क्या चाहते हो मुझसे, तुम पैसा चाहते हो। जहाँ पर वो बंदा वहीं पर ये नहीं रोकता है, बोलता है आगे, बोलता है कि या फिर तुम्हें यार पैसे चाहिए, या फिर तुम्हें यार शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, लड़कियाँ चाहिए, मेरे पास बहुत सारे एल्फ स्लेव है वगैरह वगैरह बकचोदी कर रहा होता है। और यार भाई इस टाइम पे इसको हमारा फिनाट का शक्ल देखना चाहिए। डैम, जस्ट डैम, लुक इट दैट फेस मैन। ये अभी हमारा रिफिनाट इतना ज़्यादा डार्क फेस बना के, और मैंने तो रेडिंग भी किया है ये भाई। इस टाइम पे यार ये किसी को नहीं सुनेगा, इस किसी का बात नहीं सुनेगा जस्ट। और फिर जब हमारा रिफिनाट बोलता है कि शायद इस जैसे जानवर के हाथों में 10 साल से कैसी टिकी थी, मतलब यार 10 सालों तक इसके पास थी ना साइरस, पिछली जिंदगी बात बोल रहा है हमारा रिफिनाट यहाँ पर। यहाँ पर ये बंदा भाई यहीं पर ही नहीं रुकता है और बकचोदी करता है और बोलता है कि जब मुझे लगता है कि तुम्हें शायद से दूसरे मर्चेंट यूनियन ने भेजा है, तो तुम मुझे बता सकते हो उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं उससे डबल पैसे तुम्हें दूंगा और मेरी तरफ आ जाओ तुम। पर हमारा रफीनाट भी हमारी तरह इसकी बकचोदियां नहीं सुन पाता और एकदम जोरदार घूंसा होता है इस बंदे के पेट में दे मारता है। और भाई इसी में इसका हालत खराब हो जाता है, टे नहीं बोलता है अभी। जहाँ पर ये बंदा होता है उस पंचो खाने के बाद इसका हालत एकदम से खराब हो जाता है, वो खास रहा होता है। और जहाँ पर हमारा जो रुफिनाट होता है ग्रीन रिपर बन के उसका पीछे खड़ा हुआ होता है, जो हमारा रुफिनाट होता है उस बंदे को बालों से पकड़ के उठाता है और बोलता है मैं सोच में नहीं सकता हूँ तुमने साइरस के संग इस 10 सालों में क्या क्या किया होता। फिर जो हमारा रुफिनाट होता है उस जो मोटे बंदे को होता है कुत्तों की तरह मारने लगता है और बोलता है तुमने इन हाथों से उसे छुआ था ना, तुम इन पैरों से उसे लात मारा था ना। और फिर जो होता है बोलता है और मैं सोच नहीं सकता तुम क्या क्या किए हो उसके संग। भाई आंखों को काहे बेकार में अलग छोड़ दिया, भाई आंखों को भी ले लेता पाता। तो उसके बाद हमारे फिर उसका हालत इतना ख़राब हो जाता है कि राइटर हमें दिखा भी नहीं पाता, इसीलिए पहले ना हमें दूसरी दिखाया गया होता है। यहाँ पर ये वाला बंदा होता है देख के बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। और फिर जो हमारा रिफिनर होता है उसे बेरहमी से मारने के बाद, हाँ मतलब ख़त्म कर चुका है ये बंदा, टे बोल चुका है, ठीक है। और फिर हमारा रिफिनर बोलता है कि अब तुम्हें पता चला होगा कि आखिरकार जो मौत से पहले जो तुम लोग टॉर्चर करते हो दूसरे पीपल्स को वो कैसा लगता है, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फेयर एंड स्केयर है।
फिर हमें उस बंदे की बॉडी को दिखाया जाता है जिसकी हाल खून खच्चर हो गई है। भाई मेरे को तो लगा था इसका कीमा बन चुका होगा अभी तक, लेकिन यार इसकी बॉडी सही से लमाता है वही बड़ी बात है। जहाँ पर ये दूसरा वाला बंदा होता है वो बोलता है मर्डरर मर्डरर, तुमने उसे मार दिया, तुमने उसे मारा क्यों? तो यार हमारा रिफिनाट होता है, बोलता है मैं अगर मर्डर हूँ तो तुम लोग क्या हो, तुम लोग भी मर्डरर ही होगे। फिर जो वो वाला बंदा होता है वो चिल्लाता है, बोलता है नहीं मैं मर्डरर नहीं हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई गिल्ड लेके नहीं हूँ सारी ज़िंदगी में। जहाँ पर हमारा रिफाइनर होता है वो शांत तरीके से बोलता है हाँ तुम लोग साला कोई गिल्ड लोगे का है, क्योंकि यार तुम लोग तो हो ही कमीने। जहाँ पर हमारा सायस और हमारा पीस्ट होता है वो वहाँ पर पहुँच चुका होता है। और हमारा सायस और पीस्टेस पे आके देखते हैं उस बंदे को, जहाँ पर उस बंदे की खूना खच्चर बॉडी को। जहाँ पर हमारी साइरस उसको देखते हुए बताती है कि तुम ज़्यादा क्रूअल नहीं चलेगे। अरे बहन ते अगर पिछली जिंदगी वाली होती ना तो बोलती यार कुछ कम क्रूअल नहीं होगे। रेस का रिप्लाई देता है हमारा रिफिनाट और बोलता है कि ये लोग इससे भी बुरे मौत मरने डिजर्व करते हैं। और जहाँ पर हमारा पीस्टस होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ रिफिनहाट। और यार तुम्हें तो लग रही होगा कि यार पीस्टेस है, पीस्टेस साला हमारे पीठ से दूर है। भाई इसकी इज्जत पे आ गई थी इन लोग की वजह से, कुछ सोचो यार, ये तो बोलेगा ही ना। यहाँ पर हमारी साइरस होती है वो हमारे पीस्टेस से कहता है कि जो पीस्टेस आपका ऐसा साइट होगा मुझे पता नहीं था। तो यार हमारा जो पीस्ट होता है वो बताता है मैं एक टाइम पे एडवेंचर रह चुका हूँ, तो ऐसी चीज़ें मेरे लिए कॉमन चीज़ है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें अभी देखना चाहिए ये सब चीज़, यार सीखो कुछ इससे। जो हमारा प्रीस्टेस होता है हमारे जो रिफिनाट को बताता है कि मुझे साइरस की कोई मदद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि साइरस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, समझे। तभी जो पीछे से होती है साइरस बोलती है नहीं सर, प्रीस्टेस की हीलिंग के बगैर जो मैं ये जंग जीत नहीं पाती। मतलब जो यार और कोरियर के संग लड़ाई चल रहा था ना हमारा साइरस और यार हमारे प्रीस्टेस का, मतलब प्रीस्ट जो हमारा रिफिनाट होता है वो एक ऑरा मास्टर होता है, इसीलिए जो वो सेंस कर पाता है। और जो वो हमारा रिफिनाट बनी वो सोचता है चलो ठीक है, जो और कोरियर है वो अभी तक जिंदा है, लड़ाई के बीच में वो मरा नहीं है, मैं उसका जो सांसों को फील कर सकता हूँ। इन लोग के बाद में पता नहीं इस बंदे को क्या चुल मच जाती है, ये बोलता है तुम तो वही स्लेयर हो ना जिसे मैंने रिटर्न किया था। भाई ते को इस टाइम पे भाग जाना चाहिए था मेरा हिसाब से, यार ते कोई कर्म का है। जो मैं साइरस होती है उस बंदे से पूछते क्या तुमने जो है इन जो बच्ची एल्फ को ऐसी हालत किया है? तो यार हमारा जो पीस्टस होता है वो जाके कंफर्म करता है हम लोग को कि यार ये दोनों जो बच्चियां हैं वो मर चुकी है। फिर जो बंदा होता है वहीं पे उसका शर्म खत्म नहीं होता, वो उल्टा बोलता है हाँ मैंने किया है, तो तुम लोग क्या कर लोगे मुझसे? भाई ते ते बकलोल है, नहीं ते बकलोल से भी खराब है यार, कसम से। मैं कुछ जब मैं साइरस होती है अपने जो मयान से तलवार निकालते हुए बोलती है तुम्हारे जो चीफ आत्मा को जो एक बच्चे की शांति के लिए जो बलि चढ़ाना दो ठीक नहीं है। जहाँ पर फिर जब मैं साइरस आगे बात आती है लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी। और ये वाला बंदा होता है वो अभी भी इसका दिमाग में कुछ समझा नहीं होता है, वो बोलता है हाँ हाँ कितने ज़्यादा हंसी वाली बात है कि एक एल्फ स्लेव होती है एक ह्यूमन को मार दे, कितनी ज़्यादा अनलॉजिकल बात है। भाई वो तेरी जब गोटे काट देगी ना तब देखो पता चलेगा। और जैसा कि मेरा कहना वैसे ही साइरस का काम करना, शायद से ने उसके नीचे के पार्ट को काट दिया गया होगा अभी तक, मतलब नीचे का मतलब टांगों के एरिया को शायद काट दिया गया होगा। तो इसीलिए जो बंदा होता है क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है और उसी पता नहीं डेड बॉडी के पास जाने लगता है और बोलता है कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ऐसे ही करने लगता है ये बंदा। जहाँ पर अचानक से नहीं इस बंदे का पीठ है फिर से जो हमारी साइरस होती है चाकू मार देती है। हमें साइरस होती है इस बार बैड एस अंदाज में बोलती है तुम्हारे जैसे जो नीच इंसान को मैं उस बच्ची की डेड बॉडी के पास जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और भाई साहब इस टाइम पे हमारी साइरस पूरी की पूरी बैडएस लग रही होती है। यहाँ पर हमारा जो रुपीनार होता है वो भी एक चुपचाप से निकला होता है, वो हमारे साइरस को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता है। तो जो वहां से निसिम सिप होता है और हमें देखा जाता है एक फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पर उस फॉरेस्ट में कहीं पर आग जल रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे एल्फ एंड ऑर्क जो होते हैं उस आग के पास ही गोल घेरा बना के बैठे हुए होते हैं। जो थेलकेल होता है वो जो हमारे जो साइरस को होते हैं वो बताती है कि कितना जो स्लेव यहाँ पर थे। यहाँ पर थे 7 फीमेल एल्फ एंड 7 जो ऑर्क थे। और जो हमारी जो साइरस होती है वो शुक्रिया करती है थेलकेल को, मतलब ये ऑर्क वॉरियर को। और यहाँ पर जो ऑर्क वॉरियर होता है वो बोलते मुझे शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा थिलकिल आगे बताता है कि मैं एक ऑर्क स्वॉर्ड मैन हूँ, तो यार मैं अब से जो सर रिफिनहार्ट मतलब ये तुम्हारे मास्टर जो है वो मेरे भी मास्टर बन चुके हैं। तो यार
अब मुझे उतना ज़्यादा मतलब थैंक यू मैंक यू मत बोलो, तुम्हारा मास्टर मेरा मास्टर। यहाँ पर हमारा जो राइटर होता है कुछ ज़्यादा ही डार्क बात है इस टाइम पे, जो हमारे जो प्रीस्टेस है वो पूछ लेता है। वो बोलता है इन लोग का जेंडर टाइप थोड़ा ज़्यादा यूनिक नहीं है रखने का, मतलब 7 एल्फ फीमेल एंड 7 ऑर्क मेल, कुछ ज़्यादा ही यूनिक टाइप। तो यहाँ पर हमें साइरस पीछे से बताती है कि हाँ, जो 7 ऑर्क एंड 7 जो फीमेल एल्फ है, जो वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं टाइप रखने के लिए। मतलब यार राइटर कुछ ज़्यादा ही समझा करो। अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। यहाँ पर फिर हमें सीनशिप होता है और दो एल्फ को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और उन लोग कुछ बकचोदी कर रहा होता है, मेरे को नहीं पता, उन लोग अलग लैंग्वेज में बोल रहा होता है, मिल मिलाप हो रहा है। लेकिन भाई मेरे को एक चीज बताओ, अभी हमारे जो और कोरियन ने बताया था कि 7 एल्फ एंड 7 ऑर्क, तो यार ये मेल कहाँ से आया भाई? कौन सा नशे कर रहे हो राइटर, कौन सा नशे कर रहे हो भाई साहब? अरे यार इन लोग मेल जो एल्फ है उसका करेगा भी क्या? कौन सा इन लोग यार गे है? सही साहब क्या चल रहा है इस मांगा में? यहाँ पर उन दोनों को देख के हमारा जो साइरस होती है वो उससे सीरियस हो जाती है, और जो हमारे रिफिनाट के पुराने बातों को याद कर रही है, कि जैसे कि वो बोल रहा होता है कि उन लोग को सेब की तरह देखना तुम लोग बंद करो, वही सब बातें। और फिर बोलती है क्या मैं उस जो इंसान को गलत सोच रही थी अब तक, मतलब यार अब होने लगा है, थोड़ी दिल में धड़कन बढ़ने लगी है। हमारे रिफिनाट के बातें हमारी जो साइरस होती है वो सोच ही रही होती है, कि तभी हमारा जो रिफिनाट होता है वो पहुंच जाता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने शायद तुम लोग को बहुत ज्यादा इंतजार करा दिया है। तो ये हमारा रिफिनाट होता है एक स्कूल को उनका सामने खोलता है, तो हमारा जो प्रिस्ट होता है वो पूछता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो हमारा रिफिनाट होता है बताता है ये असलियत में सेफ कॉन्टैक्ट होता है, स्लेब। तो यार हमारा रिफिनाट आगे बताता है कि मैं इसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, लेकिन मैं आखिरकार जो उन जो सोल्जर्स से मतलब यार जो भी हो वहाँ से लेके आ ही चुका हूँ बचते बताते हुए। यहाँ पर हमारा प्रीस्ट होता है वो पूछता है आखिरकार तुम्हें ये मिली कैसे ये स्लिप कॉन्टैक्ट। तो हमारा जो यार फिनाट होता है वो बोलता है मैं ये स्लिप कॉन्टैक्ट असलियत में जब मैं वहाँ पर उन लोग का ऑफिस रूम को तोड़ फोड़ कर रहा था, तब एक दीवार को तोड़ते हुए जो मुझे ये स्लिप कॉन्टैक्ट एक जो यार लॉकर रूम में मिल गया था। तो हमारा जो प्रीस्ट होता है जैसे ये बात सुनता है बोलता है वाह कितनी ज्यादा बारबेरिक थिंक है। यहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो चिल्लाते लोग क्या बारबेरिक थिंक, मैं अपने 50 सालों में भी कभी इतना जो यार रूड कमेंट नहीं सुना हूँ। तो यार हमारा प्रीस्ट से बोलता है क्या 50 साल, तूने तो सारा 50 साल कब हो गया यार? जहाँ पर हमारा रवीनाट होता है जैसे ये चीज बोलता है वैसे वो बहुत ज्यादा डर जाता है, पीछे घूम जाता है, उन लोग दोनों कंफ्यूज है साला 50 साल ये साला नशा मशा गांजा मंजा पी के आया है क्या? तो हमारा रवीनाट होता है मनी मन डैम, मैं अभी सच्चाई इन लोग को बताने ही वाला था। हमारा रवीनाट से जो हमारा जो प्रीस्ट होता है वो पूछता है आखिरकार तुम ये स्लेब कॉन्ट्रैक्ट के करोगे क्या? तो हमारा जो रवीनाट होता है वो बताता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर फिर हमारा रिफिनाट होता है उस स्लिप कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो उन सारे के सारे ऑर्क एंड एल्फ के बीच में जाते हुए बोलता है कि मैं जो हूँ ये तुम्हें चाहो तो आज़ादी दे सकता हूँ, अगर तुम लोग इस स्लेब की लाइफ अगर नहीं जीना चाहते हो तो मुझे बताओ, अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर स्लेब की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता जाना चाहता है तो यहाँ से वो जा सकता है। यहाँ पर ये सारे के सारे जो बात जो ऑर्क एंड एल्व्स जो स्लेव होते हैं वो सुनते हैं, वो बोलते हैं आखिरकार ये चीज़ है क्या, ये कौन सी चिड़िया की नाम है? तो कोई बंदा बोलता है आई जो निया मास्टर है उसका जो कमांडमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक ऑर्क बोलता है यार क्योंकि यार इन लोग को पता ही नहीं होता कि आज़ादी नाम की चीज़ है क्या, क्योंकि यार इन लोग जन्म से या स्लेव की तरह 100 साल हो चुका है भाई, 100 साल 100-200 साल हो चुका है, तो यार इन लोग कहाँ से पता चलेगा यार? और हमारे फिनहाट और मनी मन सोचते हैं हाँ जैसे कि मुझे लगा ही था, इन लोगों को पता ही नहीं है कि फ्रीडम मतलब क्या है। और यहाँ पर हमारा जो प्रीस्ट होता है वो बताता है कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम इन लोग को किसी और को बेच दोगे क्या? तो हमारा जो रिफिनेट होता है वो बताता है नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है इन लोग को किसी और को बेचने का। ये हमारा रिफिनेट होता है स्लिप कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ करने लगता है, और यहाँ पर शायद से हमारा प्रीस्ट बोलता है तो ये तो इसका मतलब क्या तुम एडवेंचरिंग को छोड़ के अब क्या सेटल होने वाले हो यहीं पर ही? यहाँ पर उस स्लिप कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो रिफिनर होता है एक सील को लगाता है और बोलता है ये जो ट्रेडिंग यूनियन की जो सील है अगर मैं इस
को इसमें लगा दूँ, तो वो जो कमीना था उसका जो अथॉरिटी इन सारे के सारे स्लिप से वो हट जाएँगी और मेरे पास आ जाएँगी। मतलब यार अब हमारा जो रिफिनट होता है इन स्लेबों का मालिक हो जाता है ऑफ़िशियली, समझे क्या? जो हमारा रिफिनट होता है मन ही मन बहुत कुछ सोचता है जिसे मैं तुम लोगों को उतना डिटेल में नहीं शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारा रिफिनट सोचता है अगर मैं इन्हें लोग को अभी इस समय इस पे छोड़ दूँगा तो यह बस मेरे से सैटिस्फैक्शन बस होगा। बाकी ये लोग कोई काम का है नहीं, इधर-उधर जाएगा और दूसरे जो ह्यूमन्स होते हैं इन लोग को पकड़ लेंगे बस। तो इसीलिए मुझे जो इन्हें एजुकेशन जो देना पड़ेगा मतलब पढ़ा-लिखाना पड़ेगा। फिर वहाँ से सीनशिप होता है हमें टाउन दिखाया गया होता है। फिर वहाँ से नहीं सीनशिप होता है हमें इस ट्रेडिंग यूनियन की जो बिल्डिंग को है दिखाई गई होती है। और फिर जो हमें इस जो बिल्डिंग के जो ओनर मतलब यार ट्रेडिंग यूनियन के ओनर को दिखाया गया होता है। जहाँ पर वो बोलता है सर रिफिनट इतने सारे स्लेव आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हैं? फिर जो ट्रेडिंग यूनियन लीडर होता है वो हमारे रिफिनट को आगे बताता है कि और जहाँ तक मुझे पता है ये तो सारे के सारे जो उस जो ट्रेनिंग यूनियन के लीडर के जो स्लेब है और आखिरकार आप उससे इतने सारे स्लेब को बाय कैसे कर पाए। तो हमारा रिफिनर होता है बिंदास सनी कहता है कल तुम्हें पता चल जाएगा मैं कैसे उससे बाय किया हूँ उसका काम 25 कर चुका है मेरा भाई है। फिर ये हमारा रिफिनर होता है उस बंदे से आगे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए क्या इन सारे के सारे स्लेब को सीक्रेटली रख सकते हो अपने पास और अगर तुम्हें कल अगर सच्चाई के बारे में पता भी चल जाएगा और तुम अगर कुछ करने जाओगे तो सिर्फ तुम ही फंसोगे इसमें। तो तुम कुछ करने को सोचना मत। और वो बंदा होता है वो कंफ्यूज होता है और बोलता है और यहाँ पर हमारा जो रिवेनर होता है उसे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है साला से कुछ करेगा भी तेई ते कुछ करेगा तेई फंसेगा ते कुछ कुछ नहीं करेगा तो चुपचाप सनी रहेगा और कुछ करने जाएगा तो ये सारे के सारे स्लेव होते हो यार इसी के पास मिलेंगे तो ये सर इसी के तरफ सारे के सारे बंदे के जाएंगे। जो हमारा रिफिनर होता है डायरेक्टली उसका मुंह में बताता है कि हाँ मेरे तेरे को थोड़ा बहुत धमकी दे रहा हूँ कोई बात नहीं इसमें डरने की चीज़ नहीं है ये बस रेगुलर धमकी है। मतलब यार क्या धमकी देना भी कोई रेगुलर चीज़ होता है क्या गुंडा मुंडा बनना है क्या तेरे को भाई। और फिर जब वो रिफिनर होता है उसको बोलता है तुम्हें चिंता करनी नहीं चाहिए पैसों के बारे में मैं तुम्हें शुरुआत में ही 100 गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ इससे तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए। और भाई वो तो यार चौंक जाता है पैसा देख कर बोलता है 100 गोल्ड कॉइन। यहाँ पर इस बंदे को थोड़ा बहुत आवाज हो गया होता है कि यार हमारा जो रिफिनर होता है उसका जो माल जो होता है उसे लूट के आया होता है उस जो दूसरे मर्चेंट यूनियन लीडर होता है। लेकिन इसे अभी तक ये नहीं पता चलता है कि हमारा जो रिफिनर होता है उसको टे कर दिया होता है मतलब खत्म कर दिया होता है। जहाँ पर ये बंदा बोलता है हाँ मेरे पास जो एक दूसरी जगह है चैटन के मतलब यार जेपलिन के अंदर जेपलिन चैटन साला अलग अलग नाम दे के रखा है अजीब गरीब। वहाँ पर मेरे भी स्लेव है यहाँ पर इनको अगर मैं रखूँगा तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हमारा रुकना होता है आगे बताता है कि और क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि मेरे अलावा इन्हें स्लेव या फिर जो यार बुरी तरीके से ट्रीट कोई भी नहीं करेगा। तो यार ये वाला बंदा होता है बोलता है हाँ बहुत सारे स्लेव मास्टर होते हैं कुछ ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं अपने स्लेव्स को लेके। तो इसीलिए होता है हम लोग ऐसा करते हैं कि स्लेव को बहुत ज़्यादा इज्जत से रखा जाता है कई कई जगह पर। तो यार हमारा फिर वो वाला बंदा होता है आगे बताता है और लेकिन इसके लिए जो यार ये जो 100 गोल्ड कॉइन है कुछ ज़्यादा नहीं हो गए हैं। तो हमारा रिफाइनर होता है वो बताता है हाँ सिर्फ इन्हें जो यार रखने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ इन्हें एजुकेट भी तुम्हें करना है। जो बंदा होता है वो बताता है कि शायद से नहीं है तो पहले से एजुकेट होना चाहिए ना। तो हमारा रिफिनट होता है आगे बताता है मैं स्लेव एजुकेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं जो है नॉर्मल एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ। हमारा रिफिनर बोलता है जैसे कि कोई अच्छा होता है कैलकुलेशन करने में कोई अच्छा होता है लैंग्वेजेस सीखने में कोई अच्छा होता है वगैरह में कोई वगैरह में कोई डॉक्टर बनता है कोई इंजीनियर बनता है कोई साइंटिस्ट बनता है ये सब चीज़ में। और हो सके तो उन लोग को जो हीलिंग मैजिक एंड जो नॉर्मल मैजिक भी सिखा सकते हो तो सिखा दो यही सब बकचोदी कर रहा होता है हमारा रफीनाट अभी। जो मर्चेंट यूनियन लीडर होता है वो हमारा रफीनाट से कहता है कि इतनी ज़्यादा आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है तुम एक स्लेव को जो पढ़ना लिखना सिखाना चाहते हो। फिर जो हमारा रफीनाट होता है उस बंदे को बताता है कि ये कोई अजीब सी बात नहीं है मैं बस इन्हें सिखाना चाहता हूँ जिससे कि यार मेरा ज़िंदगी ज़्यादा आराम होगा क्योंकि स्लेव जितने ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छे होंगे उतने ज़्यादा मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी उन लोग को समझाने में। और फिर जो यार ये वाला बंदा होता है वो बोलता है ये बात तो सही है लेकिन यार तुम जो बता रहे हो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और ये होना बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि इसलिए भी वो पढ़ना निकलना सीखे। और यहाँ पर जो हमारा रुकना होता है वो बोलता है क्या पता कुछ भी हो सकता है आखिरकार जाना तो मेरा पैसा है ना
यहाँ मतलब इनडायरेक्टली ताना मारा जा रहा है, तो साला मेरा भी तेरे बाप का किया जा रहा है। तो यार हमारा रिफिनट आगे बता, और अगर ये सब सक्सीड हो जाएगा तो यार फ़ायदा हम दोनों का ही होगा, तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा कि स्लेब के दाम बढ़ जाएँगे और तुम उन्हें अच्छे दामों पे बेच सकते हो, वही बात हो गया है। वाला बंदा होता है वो बताता है, तुम जब मुझे कह रहे हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यार जो यार नॉर्मल एक स्कॉलर होता है वो कभी भी एक स्लेब को जो पढ़ाना नहीं चाहता है। होता है उस बंदे को आगे बताता है, हाँ मेरे को पता है जो इन स्कॉलर है उनके बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो यार ये वाला बंदा होता है वो हमारे रेफिनाट को बोलता है, तब तुम बताओ मैं कैसे उन्हें जो हूँ वो सिखाऊंगा पढ़ाई लिखाई। ये हमारा रेफिनाट होता है वो बताता है, हम लोग जो स्कॉलर्स को नहीं लेंगे, स्कॉलर की जगह जिन लोगों को स्कॉलर पढ़ा रहे मतलब स्कॉलर के स्टूडेंट उन्हें हम लेंगे, क्योंकि यार जो स्कॉलर के स्टूडेंट होंगे वो उसके कोई ना कोई तो कमी होंगी, मतलब पैसा की कोई भी ज़रूरत पड़ी होगी, तो वो लोग होते हैं वो जो स्लेब को हमारे जो पढ़ाएंगे ज़रूर सनी। यहाँ पर ये वाला बंदा होता है आगे बताता है, लेकिन एक जो स्टूडेंट है वो कैसे एक मास्टर का बराबरी कर सकता है, कैसे वो एक चीज़ में मास्टर किसी को सिखा सकता है। तो हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है, मैं ज़्यादा कुछ का उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक बेसिक जो नॉलेज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब ये नॉर्मल नॉलेज की बात कर रहा होता है कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाएगा, वही बड़ी बात है। फिर जो बंदा होता है वो आहे भरते हुए बोलता है, हाँ जैसे कि तुम चाहो, लेकिन यार मेरा हिसाब से जो एक स्लेब को जो पढ़ाना लिखाना वो उन लोग के समझ के बाहर है। ऐसी ही बात होगी जैसे कि तुम्हें कुत्ता या फिर बिल्ली को जो नंबर पढ़ाना सिखा रहे हो कि 1 नंबर है या 2 नंबर है। जो हमारा रुफिनाट हमें बताता है कि असलियत में मैं जो हूँ, जो स्लेब को पढ़ाना लिखाना वो एक बैग नहीं उठाया है, मैं इसे पिछली ज़िंदगी में भी मैं इस बात को सारे के सारे बंदर लोग को बताया था। लेकिन जो बाकी कोरी से जो ओनर्स है उन्होंने मेरे बात नहीं सुने, क्योंकि यार उनकी सोच वही थी कि जो अदर वर्ल्ड स्पीसीज है वो ह्यूमन से जो या नीचे आते हैं, इसीलिए उन्होंने जो इसे पढ़ाना लिखाना नहीं चुना। फिर जो वो वाला बंदा होता है मतलब मर्चेंट यूनियन लीडर, वो सोच रहा होता है, यहाँ पर हमारा फ्रेंड मनी मन सोचता है कि लेकिन इस ज़िंदगी में जो मैं उस बात को अपने एडवेंचर की तरह इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद जो हमारा रिफिनाट होता है वो आगे बताता है हमें, और हम लोग जो स्लेब को इसलिए नहीं पढ़ाते जिससे कि वो लोग कभी हमारे ऊपर रजिस्ट्री ना करे, और जिससे कि उनके ऊपर जो हमारा डोमिनेंस है वो हमेशा बना ही रहे। जैसे कि हमने पिछली थोड़ी देर वीडियो पहले ही देखे है कि एल्फ को मतलब स्लेब्स को पता ही नहीं है कि यार आज़ादी होती क्या चीज़ है। लेकिन जहाँ पर इस ज़िंदगी में अगर इन लोग जो देखेंगे कि स्लेव्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, तो इन लोग के लिए जो एक अच्छी बात होगी, जो एक जो स्लेव वो जितना ज़्यादा कैपेबल होगा उसका जो ओनर होगा उतना ज़्यादा आराम का ज़िंदगी जिएगा, इन लोग यही सोचेगा। इसी सोच की वजह से जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट में होगा वो जो स्लेव को पढ़ाना लिखाना एक ट्रेडी से मतलब यार फैशन की तरह बन जाएगा, जिसकी वजह से जो होते हैं वो सारे के सारे जो सेल्फ है वो जो एजुकेट होने लगेंगे। फिर जो हमारा रिफिनर मनी मन हंसते हुए सोचता है कि ऐसे ही जो होते हैं सारे के सारे स्लेव होते हैं वो एजुकेशन हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो ह्यूमंस की जो सोच है वो शायद सनी स्लेव्स के बारे में चेंज हो जाएंगे, और जो मैं पिछली ज़िंदगी में कर नहीं पाया था वो शायद सनी इस ज़िंदगी में हो जाएगा। जहाँ पर हमारा रिफिनर पूरे के पूरा मास्टर माइंड पूरी की तरह बना गया होता है यहाँ पर प्लान। लेकिन यार ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा ये हमें आगे के चैप्टर में पता चल जाएंगे जरूर सनी। हाँ बोलते हैं वहां से सीन शिप होता है और हमें दिखाया जाता है इनका सीन, जहाँ पर ही हमारा रुपीना उड़ता अपने पूरा कपड़े खोज के रखा है और बोलता है डैम वो सारे के सारे पैसे। जहाँ पर हमारा पेस्ट होता है वो बोलता है आखिरकार क्या बात हो, तुमने कपड़े वपड़े खोले क्यों बैठे हो। तो हमारा रिफाना होता है वहाँ पर बताता है, गाइस मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यार मैंने जो वहाँ से सारे के सारे पैसे होते हैं उन्हें जो डिपॉजिट नहीं किया होता है, और जो यार उस बंदे को कुछ पैसे देने के बाद शायद से नहीं मेरे बाकी पैसे वो रास्ते में गिर गए होंगे। और वो बात सुन के जो हमारी जो साइरस होती है वो बोलती है, क्या मैं इस कपड़े को रिटर्न कर सकती हूँ रिफंड की तरह। जहाँ पर हमारा जो रिफिनर होता है घबरा जाता है, नहीं 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 तुम्हें वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग कोई और तरीका देख लेंगे। और हमारी जो यार साइरस होती है वो हल्के से नहीं मुस्कान देती है यहाँ पर, जोरों जोरों से हंसने लगती है, और नरेटर हमें बताता है शायद रिफिनर ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो साइरस होती है वो जो स्लेब बनने के बाद वो पहली बार हंसी होती है। भाई साहब सो क्यूट मोमेंट दिस टाइम। यहाँ पर हमें नरेटर आगे बताता है कि जो सारे के सारे स्लेब है वो जो जेपलिन के अंदर जो शिप कर चुके हैं मतलब यार पहुंचा दिए गए हैं।
यहाँ पर फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि चैटन के अंदर जो फर्स्ट मर्चेंट यूनियन का जो लीडर है वो मारा पड़ा गया है, और जो सेकंड मर्चेंट यूनियन का जो यार इनहेरिटर है वो यंग मास्टर मारा गया है। और पर नरेटर आगे हमें बताता है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई भी, लेकिन जो सारे के सारे जो विक्टिम है वो कुछ सही आंसर दे ही नहीं पाए। और जहाँ पर एक बंदे के आंसर हमें सुनाए गए होते हैं, जहाँ पर वो बोलता है जरा फिर से बताना उसके बारे में। तो यार वो बोलता है एक दानव, सुंदर दानव, उसके संग छोटी सी भयानक परी, ऐसे ही कुछ आया था। यार ये मतलब इन लोग कुछ याद नहीं होता है, हमारा रिफिनर है, हमारा प्रीस्टेस जो वहां से सिंसिप होता है 2 हफ्ते बाद, जहाँ पर एक डंजन के अंदर एक ब्लास्ट होता है। ये हमें हमारे जो प्रीस्ट को होता है वो दिखाया गया होता है, जो वही अपना चिन टपा का डमडम बोल के कुछ जादू टोना कर रहा होता है। इसके मदद से जो हमारा प्रीस्ट होता है एक अनडेड को होता है वो प्यूरीफायर कर रहा होता है, मतलब यह खत्म कर रहा होता है डायरेक्टली बोले तो। और हमें साइरस होती है, वो भी यार बहुत आसानी से जो जो सारे के सारे स्केलेटन होते हैं उन्हें मार रही होती है। यहाँ पर हमारा रुफिनाट होता है बिंदास से नहीं खड़े के इन दोनों की फाइट देखता है, बोलता है हाँ इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। और यहाँ पर हमें देखा जाता है छोटे मोटे जो स्केलेटन होते हैं हमारा जो रिफिनाट के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन -1 में से यार डैमेज लग रहा होता है। भाई ये लोग भी सोच रहे साला कौन सा इंसान आ गया बे, कौन से मोटी चमड़ी का जानवर है, अब मुझे टिमिन से बना है क्या भाई ना, ये चोट भी नहीं लगती है इसको साला। हमारा रिफिनर होता है हमारा प्रीस्ट का तरफ देखते हुए बोलता है कि ए जैसे कि एक फाइटिंग कर रहा है एक नॉर्मल जो हाई रैंकिंग प्रीस्ट है उससे जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा जो प्रीस्ट है वो फाइट कर रहा है। और फिर जब हमारा रिफिनर होता है मनी मन सोचता है तो आखिरकार पिछली जिंदगी में इसने क्या किया, शायद क्या इसने जो बैटल को ज्वाइन किया था, और अगर किया भी था तो यार मुझे इसके बारे में पता नहीं क्यों नहीं चला, क्या ये सबसे पहले ही ये मारी गई बहुत जल्दी जवानी में। रिमेम्बर करने के लिए मैं बता देता हूँ हमारा हीरो कुछ बैटल की बात कर रहा है जिस बैटल में हमारा रिफिनहाट के खिलाफ पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड चली गई थी, उस बैटल के बारे में हमारा रिफिनहाट इस जिंदगी में बात कर रहा है। पर हमारा रिफिनर होता है एक कोहनी चलाता है तो एक स्केलेटन का होता सिर फट जाता है, तो हमारा रिफिनर होता है वो बताता है क्या हुआ तुम रुक गए क्या, तुम्हें चोट लगा है। तो यार हमारा जो यार प्रीस्ट होता है वो बोलता है मैंने बाहर बहुत ज़्यादा ही सुना था कि ये डंजन है वो हेल्थ डिफिकल्टी का डंजन है, और यहाँ पर वो जो मॉन्स्टर होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन यार मैं एक मॉन्स्टर को जानता हूँ जो इन मॉन्स्टर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो पूरी दुनिया में खुला सांड की तरह घूमता है। और यहाँ पर हमारा जो प्रीस्ट होता है वो इनडायरेक्टली हमारा जो रिफिनर है उसे ही बोल रहा होता है, उसे शकल देख के ये लग रहा था साला कुछ यार इतने अगर अकेला compete कर लेगा हम लोग से इतना साला मेहनत क्यों करा रहा है भाई, थोड़ा आराम भी दिला दे। हमारा जो रिफिनर होता है एक लंबा चौड़ा ज्ञान फैलता है जो मैं शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूँ। जो हमारा रिफिनर होता है वो हाथ से चैटन से छोड़ के जो एक नया किंगडम में आया होता है जिसका नाम मेरे को समझ में नहीं आया और तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर एक रूइंस है जिसके अंदर हमारा रिफिनर गया है, और उस रूइंस के अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जिससे हमारा रिफिनर की जो पिछली जिंदगी जो मैजिकल पावर है वो रिगेन हो सकती है। तो मतलब यार समझ जाओ यार इतना सही समझाना था मेरे को। हमारा रुबीना और जो हमारा प्रीस्ट और हमारे साइरस होते हैं एक बड़े से जो दरवाजे के पास पहुंच गया होता है, जहां पर हमारा रिफिनर होता है हम लोग को बताता है आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुंच ही गए हैं। फिर हमारा प्रीस्ट होता है वो हमारे रिफिनाट से कहता है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये दरवाज़ा एक जो मैजिक स्पेल से है वो का बंद किया हुआ है, तो हम लोग इसे खोलेंगे कैसे, और ये ताकत से खुलेगी नहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है। और फिर जो हमारा प्रीस्ट होता है वो आगे बताता है कि और इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि एक जो मेज को है हायर कर लो और यहाँ पर आने से पहले, और तुमने मेरी बात को नहीं सुना। और यहाँ पर हमारा जो रिफिनाट होता है वो बोलता है जरा रुको तुम मुझे जो एक स्पेल्स को कास्ट करने दो यार। और प्रीस्ट होता है वो चौंकते हुए बोलते क्या तुम मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो रिफिनाट। और यहाँ पर हमारा जो रिफिनाट होता है हाँ मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो पर हमारा प्रीस्ट होता है जैसे ये बात सुनता है वैसे ही हमारा रिफिनाट के बारे में मनी मन सोचता है। सबसे पहले तो ये मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऊपर से यार ये एक ऑरा यूज़र है, ऊपर से अब ये मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है भाई, ये मल्टी टैलेंटेड है। और यहाँ पर जो मैं हूँ बचपन से कोशिश कर रहा हूँ जो अपने जो यार बॉडी को अच्छी बनाने का, लेकिन यार मुझसे नहीं हो रहा है, ये गॉड मतलब ये ऊपर वाले ये तो यार अनफेयर है मेरे संग बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर हमारा जो यार पीस्ट होता है वो इतना डिप्रेशन में चला गया होता है हमारे फिनाट की वजह से।
हमारा रिफिनर होता है वो एक पोज़ बनाए खड़ा हो जाता है, तो हमारा प्रीस्ट होता है वो पूछता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? तो हमारा जो रिफिनर होता है बोलता है मैं माना को गैदरिंग कर रहा हूँ। तो यार हमारा जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है एक जो मेज को है 3 सेकंड के अंदर जो माना गैदरिंग आराम से हो जाना चाहिए ना। और हमारा रिफिनर होता है अजीब-गरीब स्पेल्स बकने लगता है और बोलता है खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, और उसके सामने जो अजीबो-गरीब जो नोटिफ़िकेशंस है वो आने लगती है। यहाँ पर उस जो स्पेल जो गेट का ऊपर लगा हुआ होता है या हमारे जो रिफिनाट जो काट्स कर रहा होता है मतलब स्पेल्स को, उसके वजह से जो कुछ रिएक्शन होने लगता है उस स्पेल्स के ऊपर जो यार दरवाजे के ऊपर लगा हुआ होता है। जो आखिर में हमारा रिफिनाट बोलता है खुल जा सिम सिम, और जो गेट होता है वो खुल जाता है। जो हमारा जो पीस्ट होता है वो हमारे रिफिनाट का मजाक उड़ाता है, वो बताता है पूरे के पूरे 30 मिनट लगे हैं। और यार तुम अगली बार किसी और को बताना मत कि तुम एक मैजिशियन भी हो यार। यार हमारा जो रिवेनर होता है वो बोलता है बकवास मत करो, चलो कम से कम खुल तो गया, अब अंदर घुसते हैं। भाई बेइज्जती हो गया हमारे रिफिनाट का बहुत गंदा तरीके से। और फिर जो हमें रिफिनाट को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा रिफिनाट बनी मन सोचता है साला पिछली ज़िंदगी में मैं 10th सर्कल में जाने वाला पहला मैच बना था और इस दुनिया में मैं इतनी ह्यूमिलेशन सह रहा हूँ, और मुझे उस जो आर्टिफैक्ट को वापस से नहीं लेना ही पड़ेगा जिससे कि मैं अपने सारे के सारे पावर्स को वापस से नहीं रीगेन कर पाऊँ। और यहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहा होता है अपने आप पे। तो यार उस गेट के अंदर हमारा जो प्रीस्ट, हमारा जो साइरस और हमारा जो यार रिफिनाट होता है घुस जाता है। और हमारा जो रिफिनाट और फीस्ट और साइरस जो देखती है उसे देख के उन लोग हैरान हो जाते हैं, और हमारा जो जो यार रिफिनाट होता है वो बोलता है व्हाट, ये क्या चीज़ है? और यार हमें अगला एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसी सस्पेंस के संग हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। तो यार अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, एक प्यारा सा उसे कमेंट कर दो। हो सके तो जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं जो यार मांगा एक्सप्लेनिंग देखते हैं उन्हें यार शेयर कर दो, जिससे कि भाई ये मेरा रीच बढ़ेगा और वीडियो जल्दी से जल्दी आएंगे। अगर व्यू जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी तो यार अगर तुम्हें जल्दी से वाली वीडियो चाहिए इसकी तो जल्दी जल्दी इसमें 300 व्यूज़ और या 30 जो लाइक है वो कंप्लीट कर दो यार जल्दी से जल्दी। तो यार इसी के साथ सी यू लेटर्स एलिगेटर ब्रदर्स।